अबाउट द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर सबसे पहले कहाँ पर यूज़ करते हैं? दिस कंप्रेसर इज यूज इन अ जेट इंजन। सबसे पहले तो जेट इंजन में यूज़ करते हैं। एरोप्लेन के अंदर आपने देखा होगा, है ना, एरोप्लेन के अंदर जो जेट लगाए रहते हैं साइड से, जो मशीन्स रहता है, ठीक है, वहाँ पर इस कंप्रेसर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे कौन कौन से रहेंगे। इट हैज़ अ 2 रोटर्स, इसको 2 रोटर रहेंगे, ठीक है। वन विल बी द स्टेशनरी रोटर और सेकेंड विल बी द रोटेटिंग रोटर, ठीक है। एक रोटरी रहेगा और एक स्टेशनरी रहेगा। इस तरह के 2 रोटर रहते हैं। उन्हीं रोटर्स के ऊपर फिक्स ब्लेड लगाए हुए रहते हैं और मूविंग ब्लेड्स लगाए रहते हैं। तो फिक्स ब्लेड विल बी अटैच टू द स्टेशनरी रोटर। जो स्टेशनरी रोटर रहेगा उसको फिक्स ब्लेड रहेंगे और जो मूविंग ब्लेड रहेंगे दैट विल बी अटैच टू द रोटरी रोटर। जो रोटेट होने वाला रोटर है उसको अटैच किया रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जिसको मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया है, ठीक है, ये आपका रोटर है, दैट इज द रोटर जो कि रोटेट होता है यहाँ पर, ठीक है, विच रोटेट। और स्टेशनरी कौन से हमारे? ये वाले स्टेशनरी है। यहाँ पर जो शेप दिख रहा है ना आपको इस तरह का, जो शेप ये वाला जो शेप दिया है इस तरह का शेप, ठीक है, ये क्या है आपका? ये स्टेशनरी है यहाँ पर। और उसके साथ में क्या अटैच किया है यहाँ पर? इसके साथ में स्टेशनरी ब्लेड अटैच किए हुए, ठीक है। नाउ सी रोटरी ब्लेड के साथ में रोटरी ब्लेड कैसे अटैच की? ये रोटर है आपका, ये रोटर के साथ में बीच में एक शाफ्ट लगाई हुई है। अब इसके साथ में कौन कौन से हमारे यहाँ पर मूविंग ब्लेड है? तो मूविंग ब्लेड देखो कौन सी, ये रोटर है हमारा, ये मूविंग ब्लेड है, देन ये वाली मूविंग ब्लेड रहेगी, देन ये मूविंग ब्लेड है आपकी, ठीक है, ये नहीं, ये वाली मूविंग ब्लेड रहेगी, ये मूविंग ब्लेड है। मतलब रोटर के साथ में जो अटैच की हुई ब्लेड्स है वो कौन सी आपकी? रोटरी ब्लेड। और जो यहाँ पर केसिंग के साथ में जो अटैच की हुई रहेगी आपकी, इधर जो केसिंग दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज द स्टेशनरी। जो स्टेशनरी के साथ में क्या अटैच किया है? स्टेशनरी कंपोनेंट है यहाँ पर। जो स्टेशनरी कंपोनेंट के साथ क्या अटैच किया है? फिक्स ब्लेड है। तो फिक्स ब्लेड कौन कौन सी है हमारी? ये वाली फिक्स ब्लेड है, देखो, ये एक फिक्स ब्लेड होगी, ये एक फिक्स ब्लेड हो गया, ये एक फिक्स ब्लेड हो गया, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस के अंदर दिए हुए ये फिक्स ब्लेड है, ठीक है। सो इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लेड्स, वन इज द फिक्स ब्लेड एंड सेकंड वन इज द मूविंग ब्लेड, ठीक है। दोनों भी ब्लेड का कॉम्बिनेशन रहेगा। सो द मूविंग ब्लेड विल बी कनेक्टेड टू द रोटर एंड द फिक्स ब्लेड विल बी कनेक्टेड टू द स्टेशनरी पार्ट। जो भी स्टेशनरी पार्ट रहेगा उसके साथ में फिक्स ब्लेड कनेक्टेड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ एयर कहाँ से एंटर होगी? फ्रॉम दिस साइड एयर विल बी एंटर, सी दिस इज द एयर इनटेक। इस साइड से एयर अंदर जाएगी, यहाँ से एयर अंदर आएगी हमारी, ठीक है। कब एयर अंदर आएगी? व्हेन दिस रोटर विल बी रोटेट विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर का यूज करके जब ये रोटर रोटेट होगा, प्राइम मूवर कौन सा? आईसी इंजन भी हो सकता है, जेट इंजन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ जेट इंजन, और जो पावर डेवलप हुई है, टरबाइन का यूज होता है यहाँ पर। टरबाइन जब रोटेट होता है, सो टरबाइन कनेक्टेड रहता है हमारे इस शाफ्ट के साथ में, ये शाफ्ट के साथ में टरबाइन कनेक्टेड रहेगा। व्हेन द टरबाइन विल रोटेट, दिस शाफ्ट विल बी रोटेट, साइमल्टेनियसली दिस रोटर विल बी रोटेट। जैसे ये रोटर रोटेट होगा, दैट टाइम दिस मूविंग ब्लेड्स विल आल्सो बी रोटेट। ये मूविंग ब्लेड क्या होगी? रोटेट होगी। व्हेन द मूविंग ब्लेड्स विल बी रोटेट, दैट टाइम इट विल द सक्शन विल क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वैक्यूम एंड एयर विल बी ड्रॉन इनसाइड द कंप्रेसर के अंदर क्या होगी? एयर ड्रॉन होगी। नाउ दिस एयर विल बी ट्रैप इन बिटवीन द मूविंग ब्लेड एंड द स्टेशनरी ब्लेड। ये स्टेशनरी ब्लेड है और एक मूविंग ब्लेड है, स्टेशनरी ब्लेड एंड द मूविंग ब्लेड, स्टेशनरी ब्लेड एंड द मूविंग ब्लेड। इस तरह से बोथ साइड में क्या होगी? एयर अंदर ट्रैप होगी, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में। जैसे जैसे स्टेजेस से एयर हमारी पास हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे आप देखो इसका एरिया भी कम हो रहा है ना। एज द एयर डिक्रीजेस इट्स प्रेशर इंक्रीजेस। उसका प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है और एयर फ्लो इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है यहाँ पर, जबकि आपको जो एयर फ्लो मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एयर फ्लो कंप्रेसर, दैट विल बी नियर अबाउट 30,000 मीटर क्यूब पर मिनट। कितना मिलेगा? 1 मिनट के अंदर 30,000 मीटर क्यूब पर मिनट तक की आपको एयर फ्लो मिलता है इसके अंदर, ठीक है, इन एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर। नाउ सी यहाँ से एयर अंदर इंसर्ट होगी, दैट एयर विल बी ट्रैप इन बिटवीन दिस रोटरी एंड द स्टेशनरी ब्लेड। स्टेशनरी और रोटरी ब्लेड के अंदर ट्रैप होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो ट्रैप होने की वजह से कंप्रेस्ड होगी एयर। जैसे जैसे हमारा ये एयर अंदर पास होती चलिए, वैसे वैसे क्या हो रहा है? इसका एरिया भी रिड्यूस हो रहा है। बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग द एरिया इट्स प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। जैसे एयर इसका प्रेशर इंक्रीज होगा एंड एट द एंड यू विल गेट द कॉम्प्रेस्ड एयर। यहाँ से आपको क्या मिलेगी? कॉम्प्रेस्ड एयर मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ दिस कॉम्प्रेस्ड एयर विल बी सप्लाइड, ये कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाइड करेंगे हम फर्नेस के अंदर। फर्नेस के अंदर कंबशन होगा, कंबशन की वजह से स्टीम प्रोड्यूस होगा। स्टीम प्रोड्यूस होने की वजह से दैट स्टीम विल बी बम्बार्डेड और विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टरबाइन। टरबाइन रोटेट होगा, जैसे टरबाइन रोटेट होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूटिलाइजेशन। जहाँ पर भी आपका यूटिलाइजेशन है उस टरबाइन के रोटेशन का, वो उसकी वजह से रोटेशन जो मिलेगी वो यूटिलाइज हो गए। साइमल्टेनियसली उसी टरबाइन के रोटेशन हम ट्रांसफर करते हैं हमारे इस रोटर को।
उसके रोटर हमारे रोटर को ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से हमारा ये शाफ्ट रोटेट होगा। जैसे ही शाफ्ट रोटेट होगा तो रोटर रोटेट होगा, अगेन इट विल सक द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा ये, देन एयर विल बी ट्रैप इन बिटवीन द फिक्स ब्लेड एंड द मूविंग ब्लेड, इनके बीच में ट्रैप होगी एयर, जिसकी वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, इन अ डिफरेंट स्टेजेस के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड विद द हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर यू विल गेट द कॉम्प्रेस्ड एयर, आपको एट द एंड कॉम्प्रेस्ड एयर यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आप इसका डायग्राम देख सकते हो, 3D डायग्राम मैंने इधर साइड में रखा है। ये देखो यहाँ पर स्टेशनरी ब्लेड एंड दी रोटरी ब्लेड की कॉम्बिनेशन दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये जेट टरबाइन का कंप्रेसर दिया है। ठीक है, एक और जेट टरबाइन का कंप्रेसर है। इसकी अगर आपको उसको डिटेल में देखना है यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सेम डायग्राम रखी है मैंने यहाँ पर रोटरी प्लेट्स एंड द स्टेशनरी। ये मूविंग प्लेट है, ये रोटेट होती है, जब हमारा रोटर रोटेट होगा उसी के साथ में ये रोटेट होगी यहाँ पर। ठीक है, देन देखो अलग अलग टाइप के, अभी जेट इंजन के अंदर किस तरह से लगाया रहता है यहाँ पर, ये देखो ये एक अलग टाइप का हमारे पास में और एक रोटर लगाया हुआ है। ठीक है, ये एक टाइप का रोटर है, ऐसे टाइप का भी रोटर रहता है जिसके अंदर देखो अलग अलग ब्लेड दिए हुए यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लेड दिख रही है आपको, ये सारी ब्लेड्स होगी हमारी। ठीक है, रोटरी ब्लेड, ये रोटरी ब्लेड रोटेट होती थी, ये क्या करती है बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर को सक करती है। अब ये जेट इंजन के अंदर किस तरह से माउंट किया रहेगा, ये आपका जेट इंजन, सो देखो जेट इंजन के अंदर यहाँ पर इस तरह से माउंट किया रहता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है हमारा, कौन सा, यहाँ तक का पोर्शन, ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारा मेन कंप्रेसर, जहाँ पर रोटरी एंड द स्टेशनरी ब्लेड कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, एयर यहाँ से सक होती है। देखो बीच में शाफ्ट कनेक्टेड किया है, शाफ्ट कनेक्ट किया है। ये वाली जो एयर रहेगी, ये एयर आपकी फर्नेस को जाएगी, फर्नेस को जाने के बाद में यहाँ पर देखो फर्नेस है ये। ठीक है, ये फर्नेस को जाएगी, फर्नेस के अंदर जाने के बाद में कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद में क्या होगा, वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस्ड की हुई एयर को कंबशन होगा, कंबशन की वजह से ब्लास्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होगा, और वो स्टीम कहाँ पर बम्बार्ड होगी, हमारे टरबाइन के ऊपर। ये टरबाइन है, इधर के जॉइंट पे दिया, ये क्या है यहाँ पर, ये टरबाइन है ये। ठीक है, तो ये टरबाइन रोटेट होती है, टरबाइन रोटेट होने की वजह से कि ये क्या करती है, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर ब्लो क्रिएट करती है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में ब्लो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा एरोप्लेन आगे मूव करता है यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरह से ये उसका कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग हो गया। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? दिस इज द एयर फ्लो कंप्रेसर, ये एयर फ्लो कंप्रेसर है हमारा। आई होप यहाँ तक